अस्सलाम वालेकुम, हेलो आरसी मेंबर्स और सलाम फॉलोवर्स, आप सबको वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान से बैठ के आप यूएस के इंटरनेशनल जो बैंक अकाउंट्स होते हैं और जो पेमेंट गेटवेज होते हैं ये हम कैसे बना सकते हैं। एलएलसी हमें क्यों फाइल करनी चाहिए, कौन सी स्टेट में फाइल करनी चाहिए, आईटीआईएन क्या होता है, पेपाल, स्ट्राइप, बैंक अकाउंट्स और पेमेंट गेटवेज के अंदर फ़र्क क्या है, आपका एक रोड मैप क्या होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान से बैठ के हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसको भी हम क्विकली देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि पाकिस्तान से बैठ के जो लोग भी सर्विसेज सेल कर रहे हैं या जो ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, सो द मेन पेन पॉइंट इज कि हम इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे रिसीव करें, हमारे पास ऑप्शंस क्या है और उन ऑप्शंस में भी क्या लिमिटेशंस है। तो आउटकम इज़ वेरी सिंपल, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान से बैठ के आप यूएस में कंपनी फाइल कर सकते हैं या नहीं। सो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, आप एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट आप यूएस में बिल्कुल कंपनी फाइल कर सकते हैं। एक एलएलसी आपका जो पर्सनल एसेट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जो भी लेट्स से इसकी अगर मैं डेफिनेशन करूँ, आप जब कंपनी फाइल करते हैं तो लेट्स से आपका बिजनेस बैंकक्रप्ट होता है, तो गवर्नमेंट आपके पीछे नहीं आ सकती, आपकी कंपनी में जो भी एसेट है उसको जस्ट सीज कर सकती है या उसको सेल कर सकती है। आपका पर्सनल फर्नीचर, गाड़ी, बैंक बैलेंस वो प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, इसकी ये बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। और एलएलसी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आप एज अ नॉन रेजिडेंट कंपनी खोल सकते हो। माय फेवरेट कंट्री इज यूएसए, उसकी कुछ रीजंस है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। एलएलसी कौन सी स्टेट में फाइल करनी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा बेसिक सा सवाल है। व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप ऐसी स्टेट में अपनी कंपनी फाइल करो जहां पे सेटअप कॉस्ट और जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है हर साल की वो कम से कम। एंड आई फाइंड न्यू मैक्सिको, एरिजोना और मिजूरी, ये तीन स्टेट्स मेरी फेवरेट स्टेट्स हैं बिकॉज इन तीनों में ही एनुअल रिपोर्ट्स नहीं है। एरिजोना की कुछ काउंटीज में है लेकिन मोस्टली में एनुअल रिपोर्ट नहीं है। अब एनुअल रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट जहाँ पे आप डिक्लेयर करते हो कि आपकी कंपनी में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है जी। अब हमारे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ नॉन रेजिडेंट हमारे लिए स्टेट मैटर नहीं करता, क्योंकि वी आर डूइंग अ रिमोट बिजनेस, हम वहाँ पे फिजिकल हमारी कोई लोकेशन नहीं है। सो व्हेन यू आर डूइंग रिमोट बिजनेस आप किसी भी स्टेट में अपनी कंपनी फाइल कर सकते हैं, लेकिन हर स्टेट की अपनी अपनी कंप्लाइंसेस है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। सो मेक श्योर कि आप जिस भी स्टेट में फाइल कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए। एंड फॉर रिसर्च यू कैन जस्ट गो टू llcuniversity.com, वहाँ पे आपको सारी स्टेट्स की कंप्लाइंसेस मिल जाती है। सो न्यू मैक्सिको, एरिजोना एंड मिजोरी में सेटअप कॉस्ट एक तो कम है एंड ईयरली आपको कोई एनुअल रिपोर्ट की कंप्लाइंस नहीं जो है वो फाइल करनी होती है। यू डोंट हैव टू कीप इन योर कैलेंडर के इस डेट को मैंने ये रिपोर्ट फाइल करनी है। इन केस अगर ये एनुअल रिपोर्ट जिस भी स्टेट में है, लेट्स से फ्लोरिडा में, आपकी अगर एनुअल रिपोर्ट मिस हो जाए तो एक तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है और आपकी कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। वो फिर बाद में अच्छा खासा आपका खर्चा आता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट्स और पेमेंट गेटवेज के अंदर फ़र्क क्या है। सो लेट्स डिस्कस बैंक अकाउंट। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल उठाएं, एचबीएल का लेट्स से आपका बैंक है। एचबीएल में जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो वो हमें अलाउ करता है कि हम उसके अंदर फंड्स होल्ड करें, रिसीव करें या किसी को सेंड करें। मुझे अपने दोस्त को पेमेंट करनी है, इसका मीज़ान में अकाउंट है, मैं उसको ईजिली कर सकता हूँ। मेरे क्लाइंट ने मुझे पेमेंट करनी है तो वो मुझे मेरे एचबीएल में इजीली पेमेंट कर सकता है। इसी तरह बैंक अकाउंट्स आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू करता है, सो यू कैन मेक परचेसेस, आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, आप टूल्स खरीदें। सो दिस इज योर प्राइमरी कैश वॉल्ट। ठीक है, सो बैंक अकाउंट्स बेसिकली आप फंड्स रिसीव कर सकते हो, किसी को सेंड कर सकते हो और उसके अंदर फंड्स अपने होल्ड भी कर सकते हो। वेयर इज पेमेंट गेटवेज, जिसको मर्चेंट अकाउंट्स भी कहते हैं, आपने सुना होगा मर्चेंट मर्चेंट पेमेंट गेटवे, बहुत आसान। इसमें बेसिकली पेमेंट गेटवे इज अ पेमेंट प्रोसेसर। ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स को प्रोसेस करता है। आपके जितने भी फंड्स होते हैं, लेट्स से मैं किसी वेबसाइट पे गया और मुझे एक प्रोडक्ट पसंद आ गई, अब वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो मैं पेमेंट करता हूँ बेसिकली वो मैं किसी के पेमेंट गेटवे में कर रहा हूँ। ठीक है, सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ पेमेंट गेटवेज फ्रॉम पाकिस्तान, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। स्ट्राइप, पेपाल एंड स्क्वायर, ये तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं। So the main difference in bank account in payment gateway is कि in bank account no one can pay you from their debit card,
But if you have a payment gateway, your customer, your client can pay you from their debit or credit card. ठीक है जी। सो इसके अंदर ये फर्क है। होता क्या है, पेमेंट गेटवे के अंदर के कस्टमर पे करता है, पेमेंट गेटवे में पेमेंट जाती है, पेमेंट गेटवे पे आपने अपना बैंक अकाउंट अटैच किया होता है, और पेमेंट गेटवे से आप विड्रॉवल लेते हैं अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है जी। सो दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? एक तो हमारा जो पासपोर्ट है ना, इसके ऊपर ऑप्शंस बहुत कम है, और जो ऑप्शंस है उसके ऊपर लिमिटेशंस भी बहुत है। सो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल देयर इज सॉल्यूशन। इफ़ यू से कि मैं बड़ा छोटा फ्रीलांसर हूँ, मैंने अभी अभी काम शुरू किया है, मैं कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बियर नहीं कर सकता, मेरे लिए क्या ऑप्शन है? आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, जो करंट ऑप्शन अभी चल रहा है, वो है कि आप पेयोनियर का इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करो, और साथ में एलिवेट पे का भी इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करो। एलिवेट पे ने स्टॉप कर दिया था, लेकिन अब ये फिर से रिज्यूम हो चुका है। अब इसमें होगा क्या कि पेयोनियर आपको यूएसडी रिसीविंग डिटेल्स देगा, अकाउंट नंबर, राउटिंग नंबर आपको दे देगा, और आप इजीली किसी भी यूएस के क्लाइंट से ये रिसीविंग अकाउंट्स के थ्रू पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो। इसी तरह आपने अगर किसी सप्लायर को सेंड करना है, या किसी किसी और बंदे को सेल करना है फॉर इफ यू हैव टेकन एनी ट्रेडमार्क सर्विसेज, लेट्स से आपने उसको पे करना है, तो वो भी आपको अपने यूएसडी डिटेल्स देगा, और आप अपने पेयोनियर से उसको इजीली पेमेंट जो है वो कर सकते हो। पेयोनियर इंडिविजुअल आपको डेबिट कार्ड भी देता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद देता है, और डेबिट कार्ड पर आपको मिल जाए, इट्स अ वर्चुअल कार्ड। फिजिकल कार्ड भी पेयोनियर इशू करता है, वो आप अपने परचेसेस के लिए इजीली यूज कर सकते हो, हर जगह वो चल जाता है। सो पेयोनियर का जो डेबिट कार्ड है, जो इंडिविजुअल अकाउंट का डेबिट कार्ड है, वो आप फेसबुक एड्स पे भी चला सकते हो। अभी आप सबको पता है कि पाकिस्तानी कार्ड अगर आप यूज करेंगे फेसबुक एड्स पे, तो वो एडिशनल आपसे 26% चार्ज करेगा, 1000 के बजाय वो आपसे 1260 रुपये चार्ज करेगा। सो व्हेन यू यूज यूएसडी कार्ड, $10 की पेमेंट है तो $10 ही आपसे कटेंगे। इन केस पेयोनियर की अगर कुछ छोटी मोटी फीस है 1% 2%, तो वो आपसे जरूर डिडक्ट होगा। इसी तरह एलिवेट पे है, एलिवेट पे भी आपको यूएसडी करेंसी देता है। ठीक है। दोनों हम इसलिए मना रहे हैं बिकॉज वी हैव दीज टू ऑप्शंस। इंडिविजुअल अकाउंट हमारे पास यही दो बन सकते हैं राइट नाउ, और पेयोनियर में अगर कोई मसला आता है तो एलिवेट पे आपके पास एक बैकअप अकाउंट बन सकता है। तो दोनों को आप साइन अप करें, तो दोनों में आप पेमेंट्स इजीली रिसीव कर सकते हो, और डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट्स भी कर सकते हैं। अब देखिए, मेक श्योर करें इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर तो आपके पास इनवाइसिस हो, आपको फाइवर अपवर्क का प्रोफाइल हो, अगर वो नहीं तो लिंक्डइन की प्रोफाइल हो। ये सारी चीज़ें जो आपका सोशल प्रूफ है ना, इनकी वेरिफिकेशन के लिए काम आता है। और इनवाइसिस भी ज़रूर रखें, अगर पेयोनियर किसी चीज़ की इनवाइस पूछता है, यू शुड हैव दैट पेमेंट्स इनवाइस। ठीक है जी। सो दिस इज ऑप्शन फॉर दोस्त जो कंपनी नहीं बना सकते, जो जस्ट अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ऑप्शन है। सेकेंड इज के इफ यू हैव बजट कि आप यूएस की कंपनी बना सकते हैं, तो आपके पास फिर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो वंस यू फाइल अ कंपनी इन द यूएस, किसी भी स्टेट में, जो मैंने रिकमेंड की है आपको स्टेट्स, आप उसमें भी फाइल कर सकते हैं। सो नंबर वन ऑप्शन इज कि आप यूएस का वाइज बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड कि आपको वाइज यूएसडी करेंसी ऑफर नहीं करता, ना डेबिट कार्ड ऑफर करता है। सो आपको पाउंड की करेंसी मिल जाएगी, आपको यूरो, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन करेंसी मिल जाएगी। आप अपने क्लाइंट से इन करेंसीज के अंदर पेमेंट्स रिसीव और सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ माइंड में रखिए, इट्स नॉट अ पेमेंट गेटवे, दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके पीछे बैंक होता है। सो फॉर राइट नाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप इसको बैंक कंसिडर करें। योर क्लाइंट कैन नॉट पे यू फ्रॉम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी। सो वाइस आपके पास एक ऑप्शन है, आपको यूएसडी करेंसी नहीं देगा, आपको डेबिट कार्ड नहीं देगा, आपको बाकी करेंसीज जरूर दे देगा। आप वाइस टू वाइस पेमेंट भी मंगवा सकते हो, और आप करेंसीज के थ्रू भी, जो रिसीविंग डिटेल्स होती है उसके थ्रू भी आप पेमेंट्स रिसीव और सेंड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है पेयोनियर बिजनेस अकाउंट। पेयोनियर आपको यूएसडी करेंसी भी देगा, और आपको इंस्टेंट, जिस तरह इंडिविजुअल में तो टाइम लगता है, समटाइम्स 8-10 महीने लग जाते हैं, समटाइम साल लग जाता है, लेकिन पेयोनियर बिजनेस आपको यूएसडी करेंसी भी देगा, और इंस्टेंट आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी इशू कर देता है। सो इफ यू आर डूइंग बिजनेस ऑन अ लार्जर स्केल, पेयोनियर बिजनेस कैन वर्क फॉर यू। इसके ट्रांजेक्शन फीस ज़्यादा होती है, एक्सचेंज रेट बहुत बुरा होता है, लेकिन स्टिल वी हैव दिस सोल्यूशन जो इजीली आपका यूएस कंपनी में, यूएस कंपनी के साथ आप इसको इजीली साइन अप करके पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस अकाउंट से एक तो क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है,
और यूएस कंपनी के होने से इफ़ यू आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, तो जो आपका यूएस का क्लाइंट है, ही इज ट्रस्टिंग ऑन योर कंपनी नॉट ऑन यू। तो वो एक पब्लिक डेटा होता है ऑब्वियसली। जितनी भी यूएस की कंपनीज है, आप सर्च करेंगे तो आपकी कंपनी पब्लिक डेटा पे आ जाएगी, तो वहां से क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। वाइज बिजनेस, पेयोनियर बिजनेस, ये तो ऑप्शन है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, लेकिन उसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। अप्रूवल रेट बढ़ाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि आपकी कंपनी थोड़ी सी पुरानी हो जाए, 3-4 महीने हो जाए, और ये वाइज और पेयोनियर इसी बिजनेस अकाउंट में आपकी थोड़ी ट्रांजेक्शन हो जाए, स्टेटमेंट बन जाए, तो ये दो लेके आप एयरवॉलिक्स स्लैश वर्ल्ड्स फर्स्ट अकाउंट ये सारा कुछ बना सकते हैं। आपके पास जितना बैकअप हो, द पॉइंट इज कि हमने बैकअप अकाउंट्स बनाते रहना है, बिकॉज ये सारा फिनटेक अकाउंट से वी आर ग्रीन पासपोर्ट होल्डर्स, तो हमें इश्यूज के अंदर आते रहते हैं। समटाइम्स ये आपको डीएक्टिवेट कर देते हैं विदाउट एनी रीजन, लेकिन आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाती, आपकी पेमेंट उधर ही रहती है। आप इजीली पेमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं किसी और अकाउंट में। आपकी पेमेंट ये 90 डेज से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। तो आपके पास जितने बैकअप अकाउंट्स बनते हैं, आप बैकअप अकाउंट्स बनाएं। कीप एन आई ऑन माई प्रोफाइल में इस तरह के बैंक्स जब आते हैं तो मैं शेयर करता रहता हूँ। अब ये यूएस का बैंक अकाउंट हो गया। आपको यूएस का बैंक अकाउंट चाहिए विद यूएस एलएलसी, सो वी हैव वाइज एंड पेयोनियर ऑप्शंस। इसके अलावा ईयर वॉलेट्स स्लैश ये भी आप ओपन कर सकते हैं लेटर ऑन। ओके, नाउ कमिंग टू पेमेंट गेटवेज। तो पेमेंट गेटवेज के लिए विद यूएस एलएलसी यू आल्सो नीड एन आईटिन। अब आईटिन जो है इसको मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ आईटिन क्या चीज़ है। तो स्ट्राइप जो है ना आपका विदाउट आईटिन बन जाता है, बट आई डू रिकमेंड कि आप इसको विद आईटिन बनाएं, बिकॉज आईटिन इज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर नंबर जो कि आपकी वेरिफिकेशन में काम आता है। इसके और भी फायदे हैं, वो हम अभी देखते हैं। सो विद यूएस एलएलसी प्लस आईटीआईएन आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर पेपाल एंड स्क्वायर। तो ये पेपाल, स्क्वायर, स्ट्राइप, दीज आर पेमेंट गेटवेज। अगर ये आप अप्रूव करवा लेते हैं, ठीक है, ये एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा कुछ ये बड़ा बेसिक सा है। आप स्ट्राइप की भी पॉलिसीज पढ़े, पेपाल की भी पढ़े। वंस ये अप्रूव हो जाएगी, आप अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ सास प्रोडक्ट, तो जो रिकरिंग सब्सक्रिप्शन की पेमेंट्स होती है वो आपको इसी पेमेंट गेटवेज के थ्रू रिसीव हो जाती है। इसके अलावा इफ़ योर क्लाइंट सेज कि ठीक है आपने ये सर्विस मुझे प्रोवाइड की, गिव मी योर पेपर या गिव मी अ लिंक फ्रॉम वियर आई कैन पे थ्रू माई डेबिट कार्ड, तो यू कैन इजीली क्रिएट पेमेंट लिंक्स, इनवाइस भी आप बना सकते हैं। तो यू बिकम एलिजिबल टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम योर क्लाइंट्स थ्रू डेबिट कार्ड्स और या थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। तो पेमेंट गेटवेज में हमारे पास ऑप्शन है स्ट्राइप, पेपाल, स्क्वायर, लेकिन तीनों के लिए आपको यूएस एलएलसी प्लस आईटीआईएन चाहिए होगा। आईटीआईएन क्या चीज़ है, सो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इट्स इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आईआरएस हमें इशू करता है। आईआरएस इस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, यूएस का टैक्स डिपार्टमेंट है, ये इशू करता है। अच्छा, सम पीपल से कि इट्स इक्विवेलेंट टू एसएसएन, टू सम कॉन्टेक्स्ट इट्स ट्रू, लेकिन एसएसएन वाले बेनिफिट्स आपको आईटीआईएन पे नहीं मिलते इफ यू आर लिविंग आउटसाइड ऑफ यूएस। सो आईटीआईएन आपका इंडिविजुअल टैक्स आईडी है। जिस तरह आपने ईआईएन का अगर नाम सुना है, तो ईआईएन नंबर आपकी कंपनी का टैक्स आईडी होता है, आईटीआईएन आपका इंडिविजुअल का टैक्स आईडी होता है। सो पेपाल और स्ट्राइप वगैरह के लिए हमें चाहिए होता है। इसके अलावा यूएस में आपके जो टैक्स रिटर्न्स होते हैं, आपने कंपनी बनाया तो नेक्स्ट ईयर आपने फेडरल इनकम टैक्स फाइल करना होता है, तो वो ऑनलाइन फाइल करने के लिए यू नीड आईटीआईएन। तो आईटीआईएन आपको यहाँ भी हेल्प कर सकता है। एंड पेमेंट्स के अलावा आईटीआईएन इज अ प्लस पॉइंट। आई बिलीव कि जब आप कोई यूएस का E2 वगैरह इन्वेस्टर टाइप का वीज़ा लेने जाते हैं, तो आईटीआईएन और आईटीआईएन के ऊपर जो आपने टैक्स हिस्ट्री बनाई है, ठीक है ना, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। एंड विद आईटीआईएन जब आपकी हिस्ट्री बन जाए, तो कैपिटल वन का एक क्रेडिट कार्ड है विच इज़ कॉल्ड सिल्वर क्विक, एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो अगर अप्रूव हो जाए, तो उसके साथ आपको कैपिटल वन का इंडिविजुअल फिजिकल बैंक अकाउंट भी मिल सकता है। पहले सेविंग अकाउंट मिलता है, उसके बाद आपको चेकिंग अकाउंट मिल जाता है। आईटीआईएन के फायदे बहुत है बाय द वे। सो यू कैन अप्लाई फॉर द आईटीआईएन। अप्लाई कैसे करना है, यू नीड समवन जो कि एक सर्टिफाइड एक्सेप्टेड एजेंट हो। आप इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआईएन जो है वो 12 से 14 हफ्तों में आता है। एंड लकीली माई कंपनी इज सर्टिफाइड एक्सेप्टेड एजेंट, आई एम अ सर्टिफाइड एक्सेप्टेड एजेंट, तो आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दिस वीडियो,
वी कैन ऑफर यू 175। हमारा जो रिटेल रेट है वो $220 है, बट वी कैन ऑफर यू $175। सो आइडिया एंड आप मस्ट अप्लाई करें इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म। अब पेमेंट गेटवे बन गया हमारा, हमारा बैंक अकाउंट बन गया। लोग गलती क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्ट बड़ी पेमेंट्स मंगवा के अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करवा लेते हैं। तो हमने इनको थोड़ा सा नर्चर करना होता है, थोड़ा सा मेच्योर करना होता है। उसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि स्टार्ट में आप छोटी पेमेंट्स मंगवाएं, लिजिमेट पेमेंट्स मंगवाएं खुदा, और हर पेमेंट की आप जो है इनवाइस रखें। उस जो भी आपकी क्लाइंट से डिस्कशन चल रही है उसकी कम्युनिकेशन का प्रूफ रखें, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता छोटी पेमेंट्स मंगवा के आप एक डिसेंट पेमेंट की तरफ फिर जा सकते हैं। सो यू कैन सी कि आप जब इसमें डूज एंड डोंट है कि आपकी वेबसाइट, लेट से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यू शुड हैव अ वेबसाइट। अब वो वेबसाइट जो है आपके बिजनेस के साथ लाजमी अलाइन हो, बड़ी जनरल सी वेबसाइट नहीं हो, स्पेसिफिक वेबसाइट हो, और आपकी क्लियर रिफंड पॉलिसी। सो आपने करना क्या नहीं है, आपने पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं लेनी, बिजनेस टू बिजनेस लेनी है, और पेमेंट गेटवेज के अंदर आप पर्सनल ले सकते हो बाद में। ज़्यादा बड़ी पेमेंट अचानक से नहीं मंगवानी, पहले आपने मेच्योर करना है। और कंप्लाइंस की ईमेल जो होती है समटाइम आपको वो आप मिस कर देते हैं, उसमें आपसे वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स पूछे जा रहे होते हैं। इसको छोड़ देते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू यूएस फिजिकल बैंक अकाउंट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, और इसमें बहुत सारी मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन है। So if you want to apply for a US physical bank account, we have two pathways. नंबर वन इज कि आप यूएस का वीज़ा लें, यूएस फ्लाई करें और आप अकाउंट बनवा लें। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है ना। B1 B2 का वीज़ा आप ले लें, यूएस में आपकी कंपनी हो बाय द वे, अगर बिजनेस अकाउंट चाहिए, अदरवाइज आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो। सो वीज़ा ले, भले वो B1 B2 का हो, कोई भी वीज़ा हो, दैट विल वर्क। यूएस जाके आप वाइल्स फार्गो, बैंक ऑफ अमेरिका, चेस बैंक अकाउंट विजिट करें विद सम डॉक्यूमेंट्स, और आपका अकाउंट बन जाता है, इंडिविजुअल भी बिजनेस भी, ठीक है। तो ये एक लीगल और बड़ा सिंपल सा तरीका है। लेकिन वीज़ा इज़ अ प्रॉब्लम, हमें नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। बात भी इसके आप सी कॉर्प यूएस में फाइल करें। कंपनी के टाइप्स होते हैं, एक एलएलसी, पार्टनरशिप, सी कॉर्प। तो हम सी कॉर्प फाइल करेंगे बिकॉज उसमें आपका बैंक अकाउंट इजीली बन जाता है। लेकिन सी कॉर्प फाइल करने से पहले यू नीड टू फाइंड समवन जो यूएस में मौजूद हो, जो आपका दोस्त भी हो सकता है, जो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है। यू नीड टू हैव अ डील विद हिम। सी कोर्ट में आप उसको एज अ शेयर होल्डर ऐड करेंगे, वो जाएगा बैंक अकाउंट और आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन एक्सेस आपके पास होगा। बट यू नीड टू फाइंड समवन जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल, बिकॉज दिस पर्सन कैन गो टू बैंक एनी टाइम और पेमेंट वो विड्रॉ कर सकता है। सो मार्केट में जो लोग कहते हैं ना फिजिकल अकाउंट बना देंगे अपना बंदा ऐड करके, दिस इज वेरी रिस्की until unless you know someone personally. तो बैंक अकाउंट्स के सिर्फ यही दो तरीके। तीसरा तरीका जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, आईटीन के ऊपर हिस्ट्री बनाएं। हिस्ट्री बनाने के बाद कैपिटल वन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें, सेविंग और चेकिंग अकाउंट आपको मिल जाएगा, बट दैट्स इंडिविजुअल। फिजिकल बिजनेस फिजिकल अकाउंट नहीं बन सकता। यू हैव टू हैव दीज टू पाथवेज, फिर आपका बन सकता है, ठीक है जी। बस एक सिंपल सा फ्लो है कि यूएस की कंपनी अगर आपके पास नहीं है, you can apply Payoneer and Elevate. If you have a US LLC, an ITIN, you can have Stripe, PayPal and Square. If you want to have a physical business bank account, आपको या तो जाना पड़ेगा या you have to find someone जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। So there is a very short summary जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये कि इफ़ यू डोंट हैव अ कंपनी, पेयोनियर बनाए, एलिवेट बनाए, बिजनेस चलाएं। जब आपका बिजनेस थोड़ा सा ग्रो करने लग जाए, यूएस की कंपनी बना के आप वाइस पेयोनियर बनाए, उसको स्टेबल करें, फिर एयरबॉडिक्स बनाए, फिर स्लैश बनाए, इसी तरह फिर आइटन लेके आप अपने पेमेंट गेटवेज बनाए, और पेमेंट गेटवेज के बाद आपका बिजनेस इंशाल्लाह स्मूथ चलेगा। ये कुछ पिटफॉल्स है, थोड़ा सा आपने अवॉइड करने हैं। एड्रेस प्रूफ रखे, सडन होल्ड्स आ जाती है, वेबसाइट की पॉलिसीज मेंटेन रखें, कोशिश करें आपको कोई चार्ज बैक ना आए, कंप्लाइंसेस रखें, कोई भी कंप्लाइंस आए, वेरिफिकेशन आए, यू शुड हैव द पासपोर्ट, योर बैंक स्टेटमेंट, वो सारा कुछ आप टाइमली वेरीफाई करवाएं। So your next step is, if you have someone in the US and if you want to apply for a physical bank account, you can schedule a call with me. But ये call free नहीं होगी, you'll have to pay $30, and this will be a 30-minute consultation call. You can also take
द यूएस पर्सन इन दिस कॉल, ताकि उसके जो क्वेश्चन हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सिर्फ वही लोग बुक करें इफ़ यू हैव समवन इन द यूएस। हम ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, इट्स टू रिस्की। ट्रस्ट का मामला है, पैसे का मामला है बेसिकली। So if you have someone in the US and you are serious about opening a physical bank account, which is a great option, which is a permanent option, and a very good option. तो you can have a consultation call with us. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। You will also find a schedule link, a calendar link in the description of this video. वहाँ से आप हमारे साथ जो है वो कॉल बुक कर सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप नंबर भी मेरा मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। सो आई होप कि ये जो हमने मेहनत की है आपको समझाने में, आपको कुछ ना कुछ समझ में आ चुका होगा। एंड स्मेल द गार्बेज। आपको हर कोई ये सॉल्यूशंस देगा, लेकिन लीगल पाथवे से इसके अंदर स्कैम भी बहुत होता है। सो बी सेफ, और आई होप कि आपको एक स्ट्रक्चर बेसिक सा समझ में आ चुका होगा। सो टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।